धनबाद के विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। तालाबंदी के कारण कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह समेत विश्वविद्यालय के कई अधिकारी प्रशासनिक भवन के बाहर ही खड़े रहे। प्रदर्शन के दौरान आईसा कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इस मामले में कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह ने कहा कि छात्रों की कई मांगों पर विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है। उन्होंने बताया एलएलएम की पढ़ाई शुरू करने एके राय के नाम पर लाइब्रेरी और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं को लेकर प्रक्रिया चल रही है। जो हमारा सबसे पुराना सचिव रितेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि एलएलएम की पढ़ाई 77 करोड़ रुपए के फंड से लैब और सेंट्रल लाइब्रेरी जैसी बहुत सारे मांगे में है, लेकिन काफी प्रशासन दिनों ने से अब जो तक है कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिसको हम लोग करने का प्रयास 3 वर्ष का कार्यकाल कर रहे हैं, बावजूद छात्र हित में कार्रवाई नहीं हुए। में उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन और प्रशासनिक भवन की तालाबंदी। मेरे बच्चों को लगा होगा कि नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आप पहले भी आप लोग कवर किए थे कि इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रक्रिया है उसको हम लोग प्रोसेस करके किए थे। फिर उसी तरह से पानी का, सफाई का, तो सब पर हम लोग लगे हुए हैं। उसी तरह से इनकी 2 और प्रमुख मांगे थी। एक तो एलएलएम, ठीक है, ये धनबाद बहुत मतलब एजुकेशनल हब है और सबसे पुराना धनबाद एलएलबी कॉलेज है। किन्हीं कारणवश किसी के मस्तिष्क पटल पर एलएलएम की बात नहीं आई होगी, तो इन लोगों के द्वारा बहुत पहले भी किया गया था और अनुरोध किया गया था लिखित में। तो उससे संबंधित जो एक प्रोसेस होता है कि हम लोग करने के पहले डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को लेटर भेजें। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के हम लोग को लेटर भेज दिया। वहां से लेटर का जवाब आ गया कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कमेटी बनाकर उसका निरीक्षण करावे और निरीक्षण कराने के बाद प्रस्ताव की संस्तुति करते हुए स्वीकृति हेतु भेजे। तो वो आ गया है, करीब 2 दिन पहले आया है। उसके बाद छुट्टी हो गया। 1-2 दिन में उस प्रक्रिया का भी हम लोग पालन करेंगे। एक इन लोगों का मांग जो यहाँ के कई बार सांसद रह चुके हैं, माननीय स्वर्गीय एके राय साहब के नाम पर लाइब्रेरी का है, तो उस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने जो है स्वीकार कर लिया है और उस पर जो है जो प्रक्रिया होती है उसको, इनका मांग 2 जुलाई 2026 को आया था, तो उस समय से ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इसको करने में टाइम लगता है। तो वो आज और भी उसमें स्पीड आ गया है और वो करके हुए हम लोग जो है स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजेंगे, स्वीकृत हो जाएगा। तो यही हमारा कहना है। और ये आप लोगों को, चूंकि आप लोग मीडिया जगत से हैं, पहले भी जाने हैं, आज भी जाने, आगे भी जानेंगे। मैं यहाँ स्टैचू अनवीलिंग था तो मैं मन से कहा था कि हर एक की जिम्मेदारी होती है कि कोई कमी किसी स्तर पर रहती है तो उसको अपने से संबंधित व्यक्ति के संज्ञान में ले आवें। अगर उसमें कोई परेशानी है तो उसको सॉल्व करने में मदद करें। और जब हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इतना काम हम लोग बढ़िया बढ़िया किए हैं, ये सब चीजों को हम लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से कर लेंगे। साहब आपको बताए तो शायद वो अच्छा से बता नहीं पाए, तो हम लोग एक बार क्लियर कर देते हैं कि 2 बार 3 बार हम लोग अपना मांग रख चुके हैं और 2 बार 3 बार मांग रखने के बाद ये लोग उसमें केवल लापरवाही किए हैं, काम नहीं किए हैं। हमारी कोई गलत मांगे तो नहीं है, ना एलएलएम की पढ़ाई मांगना गलत है, न 77 करोड़ के फंड को बचाने के लिए लैब लेबोरेटरी के लिए बात करना गलत है, न केंद्रीय लाइब्रेरी का मांग करना गलत है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन, ये तानाशाह, ये हुक्मरान, ये लोग ये जिल्लेलाही बन के बैठे हुए हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम कायर हैं, हम बुज़दिल हैं, हम
एहसान फरामोश हैं, छात्रों का पैसा खाते हैं और छात्रों के लिए काम नहीं करेंगे। इसी साहब ने बताया कि 2 दिन पहले पत्र आया और इसकी समस्या ये के तो समाधान में भी- हम लोग लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, ये VC साहब आपको गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। ये तमाम तरह की जनता को आपके माध्यम से गुमराह करना चाहते हैं, खुद को सुथर बताना चाहते हैं, लेकिन ये है नहीं। मसला ये है कि दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को 2 बार लेटर देना पड़ा और 2 दिन के बाद जबरदस्ती इनके पास ये धमकी भरा पत्र देना पड़ा कि हम तालाबंदी करेंगे। उससे पहले 2 बार पत्र दिया गया। और क्यों पत्र देना पड़ रहा है? आप पद पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ काम करने के लिए वाराणसी से चल के आए हैं, संपूर्णानंद का मिशन थोपने नहीं ना आए हैं यहाँ। आप यहाँ सेफ्रोनिज्म फैलाने तो नहीं आए हैं, आप आए हैं छात्रों के लिए काम करने के लिए ना जी। तो आप छात्रों के लिए काम कीजिए। ये अभी यहाँ वार्ता चल रही थी, अभी इन लोगों को यहाँ से भगाया गया है कि हम वार्ता पे समझौता नहीं करेंगे, आप हमारी मांग को सुनिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। अगर आप इस्तीफा नहीं दे पाते तो आप काम कीजिए। ये एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को थोपता है और दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट को थोपता है। CCDC साहब कहते हैं हम बना के दे देते हैं, रजिस्ट्रार के पास रुक जाता है, रजिस्ट्रार साहब कहते हैं VC साहब के पास रुक जाता है। तो हम लोग आपका लॉलीपॉप खाने के लिए नहीं ना आए हैं। हम पैसा दिए, हमारा पैसा से आप रोलिंग चेयर में बैठ के पूरा घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ले स्टूडेंट का काम करने में आपको बार लग रहा है? छोड़िए वो चेयर, निकलिए यहाँ से। या तो आप काम कीजिए और नहीं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। जनाजा नहीं है, पकड़ के मत बैठिए। हमारा स्पष्ट मांग है, मांग एक बार फिर से दोहरा देना चाहते हैं कि केंद्रीय लाइब्रेरी जो होगा उसका नाम कॉमरेड AK राय के नाम पे रखा जाएगा, क्योंकि लाल झंडा का इतिहास रहा है इस यूनिवर्सिटी के नींव को रखने के लिए। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, तमाम तरह के पूर्वाग्रहियों से लड़ करके लाल झंडा के लोगों ने इसमें योगदान दिया है। और AK राय साहब हमारे 3 बार के सांसद विधायक रह चुके हैं, और यदि उनके नाम में किसी को आपत्ति है तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना भी चाहिए। साथ साथ दूसरा मांग हमारा है कि उस केंद्रीय लाइब्रेरी का नाम तो AK राय के नाम पे होगा, उसका संचालन तत्काल करवाया जाए। VC साहब के घर के शेड का कोटेशन आ गया है, वो डाल दिया गया है वेबसाइट पे, लेकिन बुक का अभी तक कोटेशन नहीं आ पाया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार होंगे, हम छात्र जिम्मेवार होंगे। आपके पास क्लीनिंग का स्टाफ नहीं है, इतने बड़े यूनिवर्सिटी में केवल 1 माली है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार हैं। पीने के लिए पानी नहीं, बाथरूम में पानी नहीं है, और आपको अभी हम कहते हैं तो आप कहते हैं कि 2 दिन पहले, 1 महीना पहले हम यहाँ पे सेंक्शन कर दिए 10,000 का फंड। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? इसका जिम्मेवार कौन है? अभी आप कुछ सवाल कह रहे थे। और तीसरा मांग हमारा है कि 11 सूत्री हम लोगों ने इनको मांग सौंपा था, जिसमें LLM की पढ़ाई है। आपका यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेशन डिले चल रहा है, छात्रों की जो समस्याएं हैं, NSS है, NCC है, इन सभी का अपडेट नहीं हो पाया है। इनका फंड आ रहा है, ये फंड कहाँ जा रहा है, इसका कोई जवाबदेही नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। यहाँ तक कि BSS की महिला प्राचार्य या शिक्षक वहाँ पे कहते हैं कि आप सेमेस्टर 4 में आ गए हैं, आपको NCC में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अभी उसके और 3-4 सेमेस्टर बचे हुए हैं। अभी समस्या के समाधान की यदि बोले हैं जैसे, अरे ये बोल ही तो रहे हैं, इनका 3 साल होने को है। जब हम लोग एडमिशन लिए थे तभी भी एडमिशन लिए हैं यहाँ पे, अभी तक सीख ही रहे हैं। इनको 3 साल लग गया ये सब व्यवस्था सुधारने में। अब हम छात्र आके बताएंगे कि इस पूरे कैंपस में आप घूम के दौरा कर लीजिए, कहीं छात्रों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आपका प्रदर्शन जारी है? अभी हमारा प्रदर्शन जारी है। अभी तत्काल में आप छात्रों के बैठने के लिए हर एक हॉल में, हर एक लॉबी में व्यवस्था कीजिए, कैंपस में व्यवस्था कीजिए। आप केंद्रीय लाइब्रेरी का नामकरण का गारंटी दीजिए, तब यह आंदोलन यहाँ से उठेगा। नहीं तो 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 50 दिन लगे, जब तक ये हुक्मरान झुकेंगे नहीं, जब तक ये तानाशाह झुकेंगे नहीं, हमारे आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे, ये रुकेंगे।